प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, आज हम अध्यात्म क्षेत्र में बताएंगे। ये माला की तरह विश्व गुथा हुआ है। तो ये दृश्य सूत्र में गुथी हुई माला की तरह ये विश्व सत और असत रूप सूत्र में गुथा गया स्थित है, ऐसा कहते हैं। नित्य, व्यापक, अनंत और दृढ़ और विश्व के अंदर रहने वाले विश्व के कर्ता जिस परब्रह्म में माला की तरह सत एवं असत से ग्रंथित जगत रहता है, विवेक होने पर वह दूर है, ना समीप है, ना ऊपर है और ना तुम्हारा है, ना नीचे है, ना मेरा है, ना पहले था और ना आज है, ना प्राप्त काल में, ना सत है और ना असत है, ना सत और असत के मध्य में स्थित रहने वाला यानी अनिर्वचनीय है। ये कुछ भी नहीं है, आप समझ लो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सत केवल परमात्मा है और इसका अंश आत्मा है। ये अमर हैं, प्रकृति भी अमर है, लेकिन ये भी प्रलय काल में विलीन हो जाती है और केवल जो पदार्थ हैं जो अमर हैं वो ही रह जाते हैं। यानी प्रकृति, आत्मा और परमात्मा तीन अनिर्वचनीय पदार्थ हैं। ये तीनों के तीनों सत हैं और कोई पदार्थ सत नहीं है। लेकिन हम जिस प्रकृति में रह रहे हैं, हम जिस शरीर में रह रहे हैं वो भी प्रकृति है, लेकिन हम इसको इससे परे हैं। आत्मा इससे परे है। ये जो दिख रहा है आवरण, ये भी नष्ट होने वाला है, लेकिन सूक्ष्म रूप में प्रकृति अमर है। क्यों कि सूक्ष्म रूप जो होता है वो निराकार रूप है और जो दिख रहा है वो साकार रूप है, ये असत नहीं है। इसीलिए सूक्ष्म रूप से प्रकृति अमर है और आत्मा सूक्ष्म रूप होती है। तो आत्मा और परमात्मा और प्रकृति ये तीनों अमर हैं, लेकिन सूक्ष्म रूप में प्रकृति अमर होती है, साकार रूप में अमर नहीं है। यानी ये असत है, सूक्ष्म रूप से सत्य है। ये समझना पड़ेगा आपको। तो मेरा कहने का मतलब ये, जो भी जगत आपको दिख रहा है या अपना शरीर दिख रहा है, ये सब असत है, ये सब मिटने वाला है। ये कभी ना तो दूर है, ना पास है, ना नीचे है, ना ऊपर है, ये कुछ नहीं है। आपको ऐसे मानना पड़ेगा, जैसे मान के चलिए सत्य अगर होता ये प्रकृति, तो आपका शरीर कभी नष्ट नहीं होता। ये जितना आडंबर है ये सब प्रकृति का है, ये सब नष्ट हो जाती है। सूक्ष्म रूप से हाँ प्रकृति अमर है, ये कभी नष्ट नहीं होती है, क्योंकि सृष्टि काल में फिर इसका परमात्मा विस्तार करता है, फिर जो है पुनर्निर्माण करता है, फिर ये सारे ग्रह नक्षत्र तारे सब हो जाते हैं और जब सृष्टि का विनाश होता है तो सब ये विलीन हो जाते हैं, सूक्ष्म रूप में आ जाते हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये, आप ये समझिए, इस पृथ्वी, आकाश, पाताल, ऊपर नीचे सब कुछ जो दिख रहा है ये सब असत है। इसमें केवल एक परमात्मा सत है। क्यों कि इस प्रकृति को बनाने वाला भी परमात्मा है सूक्ष्म रूप से। इसीलिए सबका एक ही दृष्टा है, परमात्मा और उसका अंश आत्मा। ये जो है आत्मा जब मुक्ति हो जाती है या प्रलय हो जाती है, तब भी इसका शेष रहता है अंश, ये कभी नष्ट नहीं होती है। इसीलिए परमात्मा को, आत्मा को कभी अलग मत समझिए। इस परमात्मा के अंदर ही परमात्मा रहता है।
वो ना दूर है, ना पास है, ना आकाश में है, ना पाताल में है, और सब नष्ट होने वाले हैं। कुल मिला करके ये है। तो भाई और बहनों, वीडियो बड़ा हो जाएगा, बस यहीं पर मेरा नमस्कार स्वीकार हो।